क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। साले, तूने मिस फायर कर दिया और उधर बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे पे नजर रख और इस बार मिस किया ना तो मौत से तेरी किस करा दूंगा, समझो तुम? चलो निकलो। यहाँ के लेने आई हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। ये मेरा भी घर है। घर था। इस घर से तेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जब तू हमें यहाँ छोड़ के चली गई थी। अब जा और उन्हीं के साथ रह। नहीं जाऊं। अरे कैसे नहीं जाए? नीतीश मेरी बात तो सुनो ना, ये 5.5 लाख रुपए ना, इसे अरे तू जा। नीतीश मेरी बात तो सुनो। नीतीश दरवाजा खोलो। नीतीश दरवाजा खोलो। क्या हुआ बाबा? तेरी आई थी और चली भी गई। क्यों? मेरे पास। तुझे पता है तेरी आई ने क्या बोला? तेरी आई बोली कि वो उस बच्चे को पालकर बड़ा करेगी। तेरे से और मेरे से तो सारे रिश्ते ही तोड़ दिए उसने। तो तुझे पता है वो बच्चा किसका है? वो तेरा भाई है ही नहीं, वो तो उस आदमी का बच्चा है जिसके घर पे वो रह रही है। और तुझे पता है ना कि ऐसी औरत को क्या कहते हैं? जिसके पेट में किसी और का बच्चा हो। बच्चा। वो तेरी आई कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या कर रही है? हाँ? बाबू को चोट लग जाती है ना अभी। रिंकू बेटा, मेरी बात मान ले। बस कुछ ही महीनों की बात है, मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में आए? हाँ, तो तुम्हें चाहना पड़ेगा। बेटा, यहाँ तेरी आई जब तक जिंदा है ना, हम दोनों की बदनामी होती रहेगी। तेरे दोस्त तेरे पे हंसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। तेरे आई का मरना जरूरी है। डर मत, ये तेरे लिए नहीं, तेरी आई के लिए है। ये ले, खत्म कर उसकी कहानी। ले ले अपना बदला, जा।
मुझसे मिले बिना ही जा रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ। हाँ, हटाओ इसे। हाँ, हटाओ इसे बेटा। मर गई मेरी माँ। हाँ? रिंकू, मैं माँ हूँ तुम्हारी। रिंकू नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। रिंकू, रिंकू, रिंकू। सुरभि, सुरभि जरा आना। अरे ये इसे क्या हो गया? कुछ मत पूछो। इसको इसके पति ने मारा और घर से निकाल दिया। अब रास्ते के किनारे बैठी हुई थी तो मैंने किसी लुटेरे ने इसके ऊपर हमला कर दिया, इसको जख्मी कर दिया। अब इसको कुछ समझ में तो आया नहीं, उसने मुझे फोन करके बताया। मैं उसको हॉस्पिटल में ले गया, उसकी मरहम पट्टी की और घर पे ले आया। चल चल। कितनी बार समझाया था तुझे, तेरी आई कैसी औरत है, उसका मानना जरूरी है। तुझे मैं एक और मौका देता हूँ, मारेगी ना अपने आई को? वो ज्योति बहुत समझदार है। मैं सोच रही हूँ तुम्हें उनके पास ले जाऊं। बहुत सच्चा है वो, सारी बातें साफ साफ बता देता है। तेरा जो भी कष्ट है वो सब दूर हो जाएगा, तेरे पति भी वापस आ जाएगा, तेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी। गुंजन, गुंजन कहाँ चली गई? गुंजन, अरे कहाँ हो? गुंजन, कहाँ हो गुंजन? गुंजन, गुंजन, सौरभ, सुरभि, सौरभ, सुरभि। अरे ओ गुंजन मेरे पीछे पीछे थी, मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो गई। मैंने बहुत इधर ढूंढा, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मम्मी जी कहाँ गायब होगी, वो कहीं चली गई होगी। मैं उसको फोन लगा। मैंने सौरभ फोन करेंगे, आ जाएगी। अरे ये तो उसके फोन की रिंग है, आ गई शायद। उसका फोन तो यहाँ है, तो फिर वो कहाँ है? फोन तुमने किया था? हाँ साहब। कहाँ है बॉडी? आइए साहब। शायद गला घोंट के मारा है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ,
ये सौरभ को शिनाख्त के लिए बुलाओ। कल उसने एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। जी सर। सर्च करो, आजू बाजू कुछ मिलता है क्या देखो। सौरभ जी, क्या हो गया? इसके साथ आपका क्या रिश्ता था? इसके साथ मेरा जो रिश्ता था ना सर, उसे समाज ने कोई नाम नहीं दिया सर। ये मेरे बच्चे की बात है सर। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरी पत्नी की कोख खराब थी सर, तो इसने अपनी कोख में मेरे बच्चे को पाला। सरोगेट मदर थी सर ये मेरी बेटी की। लेकिन ये बच्चे को आपको हैंड ओवर करने के बाद वो वापस आपके घर कैसे आई? सर इसके पति ने इसको मारकर घर से निकाल दिया था सर। हो ना हो सर, उसी ने इसको मारा सर, उसी ने इसकी जान ली है सर। सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, उस इंसान को छोड़ना मत सर आप। बेटा, घर पर और कोई नहीं है? नहीं। बेटा, तुम्हारी आई अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी ने उन्हें मार दिया। अच्छा हुआ मर गई। कुछ दिनों पहले मैंने भी उसे चाकू से मारा था, मगर वो बच गई। अच्छा हुआ किसी और ने मेरा काम कर दिया। बेटा, तुम्हें अपने आई को मारने का ख्याल कहाँ से आया? देखो, पुलिस अंकल से झूठ नहीं बोला करते। पुलिस अंकल के पास एक मशीन होती है झूठ पकड़ने वाली, उससे वो झूठ को पकड़ लेते हैं। बताओ। बाबा ने कहा था। शर्म आएगी? शर्म क्यों आएगी इसको? इसको ना अपने पत्नी से प्यार है ना अपने बच्ची से, इसको सिर्फ अपने पैसों से प्यार है ना? माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई? लेके जाओ इसको, और एक भोली भाली बच्ची को अपने ही माँ को मारने के लिए उकसाने का केस दर्ज कर दो इस पे। विवेक, रिंकू को जुवेनाइल होम लेके जाओ। जी सर। सुरभि जी, आप पर शक क्यों ना किया जाए इस हत्या का? मैं ऐसी औरत को क्यों मारूंगी? मतलब वो औरत जो हमारे बच्चे को अपने कोख में पाल रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। गुंजन आपके घर में रहती थी, आपके पति से लगाव था, पति छीन जाने का डर सता रहा होगा आपको। इतना काफी है किसी की हत्या करवाने के लिए। वो डर जरूर था मेरे मन में, मगर मैंने नहीं मारा उसे। देखिए, इनोसेंट बनने की कोशिश मत कीजिए। गुंजन की जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? बिना सबूत के किसी को गुनहगार कैसे साबित कर सकते हैं आप? जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता हमें किसी पर भी शक करने और उसकी पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। हमें अपना काम करने दीजिए। सुरभि जी, चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। ठीक है सर। जय हिंद सर। सर, एक आदमी मिला है जो कह रहा है कि उसने गुंजन की हत्या की जगह पर 10-11 साल की एक बच्ची को देखा था। 10-12 साल की बच्ची? कहीं ये गुंजन की बेटी रिंकू तो नहीं? हो सकता है सर। पानी पियोगे? रिंकू बेटा, अपने पुलिस अंकल को एक बात बताओगी? बेटा, तुम्हारे आई की जब हत्या हुई उस वक्त तुम वहां पर क्या कर रही थी?